हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोनी क्वेस्ट। जैसा कि वीकली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सरोनी क्वेस्ट हम लेकर आ गए हैं। 5 मई से 11 मई के 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर्स। राज्य बैंकिंग 2025 में समग्र रूप से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य ईयर एज राज्य बैंकिंग 2025 में समग्र रूप से पहले स्थान पर राज्य रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ही पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। 2025 का मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इनको 2014 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। पद्म विभूषण और पद्म श्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 जो है टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। महाराष्ट्र का एक शहर है पूना जो कि इसकी मेजबानी कर रहा है। भिवंडी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवंडी जिले में किया गया है महाराष्ट्र के। विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन मुंबई में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया है मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ में मिल करके पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। यश राज भारतीय सम्मान पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया है। भारत सरकार ने इंग्लैंड देश के साथ में मराठा युद्ध तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है मुंबई में, जहां 5वीं समुद्री जनगणना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। लोनार झील यहीं पर है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र में। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में कहाँ पर 50 दिवसीय योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? तो हाल ही में जैसा कि 50 दिवस का योग महोत्सव आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया है नासिक में। जैसा कि 4 जगह पर ये आयोजित किया जाता है। कौन सा उत्सव? महाकुंभ के नासिक में, और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में 4 जगहों पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो ये भारत का पहला राज्य बन चुका है एआई सिस्टम जो है रियल टाइम वन अलर्ट। ये है मध्य प्रदेश राज्य जो कि पहला बन चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी जो कि कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया हुआ है। यहीं पर आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 139 कलाकारों ने यहाँ पर खजुराहो नृत्य उत्सव करके 24 घंटे लगातार डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल है। मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। झीलें हैं भोजताल साकेत सागर झील, माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। असीरगढ़ दर्रा है। मटकी और कर्म तितली तीनों लोक रहते हैं यहाँ के। जिले हैं 55, 230 विधानसभा में और लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। नेक्स्ट पहल योजना जो शुरू की गई थी, किसने शुरू की थी? ये कहाँ पर है? राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आईआईटी इंदौर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ में सहायता ली है। एमपी के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र सफेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 58वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है मध्य प्रदेश का। यहीं पर भीमराव अभ्यारण्य एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। जैसा कि यहाँ के जो सीएम है इन्होंने अनाउंस किया था 14 अप्रैल को, जब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, कि एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य किनके नाम पर रखा जाएगा? भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर। सिंगापुर में आम चुनाव की जीत के बाद में दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सिंगापुर में आम चुनाव की बात करें तो इनके बाद दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं लॉरेंस वोंग, जो यहाँ के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं जीत करके। सिंगापुर के आम चुनाव के जीत के बाद में लॉरेंस वोंग जो है दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी मतलब पाप पार्टी इनका नाम है, ने सिंगापुर के आम चुनाव में
97 संसदीय सीटों में से 87 सीटें हासिल करके भारी जीत दर्ज कर ली है। 1965 में सिंगापुर को आज़ादी मिलने के बाद आज तक कोई दूसरी पार्टी इस सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकी है। यही पाप पार्टी वहाँ पर शासित कर रही है। कब से हो रही? 1965 से, क्योंकि सिंगापुर जब आज़ाद हुआ था 1965 में, पीपुल्स एक्शन पार्टी पाप पार्टी की बात हो रही है। ये पुरानी पार्टी है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और यहाँ के अगर मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर डॉलर यहाँ का मुद्रा है, करेंसी है। मानव विकास सूचकांक SDI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान अगर बता दें, मानव विकास सूचकांक में 130वीं रैंक है इस बार। इसमें UNDP मतलब मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का 130वें स्थान पर रहा है। टोटल अगर 193 देशों में शामिल किया गया है किसमें, तो उसमें है 193 पर भारत स्थान। पहले नंबर पर कौन सा है? आइसलैंड पहले नंबर पर है, दूसरे पर है नॉर्वे और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। टॉप 3 में ये तीनों देश हैं। भारत के साथ जैसा कि 130वें नंबर पर है। रिपोर्ट अगर जारीकर्ता की बात करें तो रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास की रिपोर्ट की बात करें थीम की, तो ये थीम है इसकी इस बार एक केस ऑफ चॉइस, पीपुल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द एज ऑफ AI की बात करें तो भारत अर्थव्यवस्था रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? ये 5वें नंबर पर है भारत अर्थव्यवस्था रैंकिंग में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत है 4थे स्थान पर। 6ठे नंबर पर है जलवायु जोखिम सूचकांक में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो 96 नंबर पर है, और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत है 35 नंबर पर। यहीं पर भारत एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में भारत है 3रे नंबर पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की बात करें तो ऑल ओवर में 25वें नंबर पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर, और साइबर हमलों के मामले में भारत 2रे स्थान पर है। एल्बनीज़ को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया है? एंथनी एल्बनीज़ को चुन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में। किसके? ऑस्ट्रेलिया के दोबारा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो कि एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही, जो कि किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से है। यहीं पर अब बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जैसा कि एंथनी एल्बनीज़ लगातार 2री बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं, एंथनी एल्बनीज़ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की हुई है। एल्बनीज़ की बात करें तो पिछले 21 सालों में लगातार 2री बार प्रधानमंत्री बनने वाले ऑस्ट्रेलिया के ये पहले नेता बन चुके हैं, क्योंकि 21 सालों में कोई भी लगातार 2री बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। ओनली एंथनी एल्बनीज़ जो कि लगातार 2री बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहीं पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। और सिंगापुर के जैसा कि यहाँ पर भी नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस संगठन ने अप्रैल 2025 में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो DRDO संगठन, जैसा कि भारत का रक्षा अनुसंधान है, और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने, इन दोनों ने मिलकर के संगठन ने अप्रैल 2025 में मध्यम दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण कर लिया है। जैसा कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी को हुई थी इसकी स्थापना, और 1958 को स्थापना हुई थी DRDO की। इसकी स्थापना इस बार 2025 में DRDO का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। जैसा कि इसरो की बात करें तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बार 11वें नंबर के वीर नारायण इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। और जैसा कि किसके DRDO के अध्यक्ष कौन है? ये है सबीर बी कामत। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना भी 1958 को ही हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जैसा कि बात करें तो वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। से 9 मई तक कहां पर 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजित किया गया है? तो ये 7वें नंबर का, जैसा कि ग्लेक्स 2025 आयोजित किया गया है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण है। ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में ही बहुत से आयोजन किया गया है। जैसे कि पहला है आदिवासी जनजाति महोत्सव। ये किसने किया है? हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आयोजित किया हुआ है। यहीं पर बात करें तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था विश्व पुस्तक मेला का। नई दिल्ली में ही ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के जैसे कि 15 साल पुराने वाहनों को जैसा बताया गया था कि पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये भी यहीं पर हुआ है, नई दिल्ली में। अब 1 अप्रैल के बाद से नहीं दिया जा रहा है। 15 साल पुराने जितने भी वाहन होंगे उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली में ही कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव जो आयोजित किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत ने किस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा किए गए भारतीय शहरों पर मिसाइल अटैक को रोक दिया है? तो भारत ने जैसा कि मिसाइल अटैक को रोका है, किसके थ्रू रोका है? ये S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, इसके थ्रू भारत ने जो कि पाकिस्तान की तरफ से 15 भारतीय शहरों पर किए गए मिसाइल अटैक को रोका है। एयर डिफेंस की अगर बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये खरीदा गया था, भारत ने खरीदा था 2018 में। किससे खरीदा था? रूस से खरीदा हुआ था। $4.5 बिलियन दे करके इसको खरीदा हुआ था। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसा कि भारत के 15 शहरों को बचाया है। इसने सेंटर की बात करें कि ये कितना शक्तिशाली है तो 120 किलोमीटर जैसा कि इसकी बताएं 4800 मीटर प्रति सेकेंड मैक्सिमम स्पीड है इसकी। 40 से लेकर के 400 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज है इसकी। और अगर बात करें 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंज है। 30 से 60 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट है, ऊंचाई जो होती है। और 5 से 10 मिनट की डिप्लॉयमेंट टाइम इसकी रेंज है। नेक्स्ट है, भारत ने किस ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है? तो भारत ने जैसा कि कौन सा ड्रोन? हार्पी नाम का ड्रोन है जो इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जो एयर सिस्टम था उसको तबाह कर दिया है। मिसाइल एक मिक्सअप है। हार्पी जैसा कि ये बताएं सुसाइड ड्रोन है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये बनाया गया है, IAI के द्वारा। 1989 में पहली बार में ये इसका परीक्षण किया गया था। दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है ये। और इनकी बात करें तो ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड से काम कर सकता है। कौन? हार्पी ये एयर सिस्टम जो कि ड्रोन है हमारा। और इसने कहाँ से लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था इजराइल के थ्रू बनाया गया है। और इसी ने क्या किया है? जो पाकिस्तान के एयर सिस्टम को तबाह कर दिया है। यहीं पे बात करें तो इसको अगर टारगेट की बात होती है कि इसको टारगेट मिलना चाहिए, अगर इसको टारगेट नहीं मिला अपना तो ये अपने आप को ही ध्वस्त कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। तो ये वापस नहीं लौटता है बिना टारगेट के और खुद ही वहीं पर नष्ट हो जाएगा। रेडियो रिगल्स की बात करें तो इसका पता लगाकर हमला करता है। 15 किलोमीटर के ये 15 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ट्रक या जहाज से लॉन्च किया जाता है। और भारत ने हार्पी ड्रोन को 2000 के दशक की शुरुआत में खरीदा था। और भारत ने हार्पी के साथ साथ इसके एडवांस वर्जन हैरो भी खरीद लिया है। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 11वीं SMLE ये जो सम्मेलन का आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? दुबई UAE में आयोजित किया गया है। 11वें नंबर की SMLME सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दुबई की बात करें तो ये UAE में ही ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया गया है। और जैसा कि UAE की राजधानी क्या है? यहाँ पर अबू धाबी है। यहीं पर एशिया कप 1984 में पहली बार आयोजित किया गया था, दुबई में ही। काठमांडू यही नेपाल जैसे कि राजधानी नेपाल की। काठमांडू में पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। लॉस एंजल्स USA इसका एक शहर है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारा, केरल में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ज्योति योजना ये कि केरल के प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए शुरू करी गई है। ये योजना क्यों इसलिए है जैसा कि उत्तर भारत के जो भी लोग होते हैं वहाँ पर मजदूर होते हैं, वर्ग के लोग वहाँ काम करने जाते हैं, जैसे कि केरल, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु में। तो वहाँ उनके बच्चे जो होते हैं उस शिक्षा से वो वंचित हो जाते हैं। इसके लिए केरल राज्य सरकार ने ज्योति योजना शुरू करी है, जिससे कि वहाँ के उनके बच्चों को, जो मजदूर वर्ग बच्चे होते हैं उनको बच्चों को, प्रवासी बच्चों को शिक्षित की योजना शुरू करी गई है। योजना की बात करें तो कुछ साल पहले यहाँ पर ज्योति पुरस्कार योजना भी शुरू की गई थी केरल में ही एंड प्राउड परियोजना शुरू करी गई है, जो कि जितनी भी एक्सपायर हुई दवाइयाँ होंगी उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दिया जाएगा। केरल में ही कोझिकोड बंदरगाह है। वन्यजीव अभ्यारण्य पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। यहीं पर जैसा कि मोहिनीअट्टम ये और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, किसका? केरल का। कालियट्टम ये भी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का। केरल राज्य अपना दो राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसा कि कर्नाटक और तमिलनाडु।
यहीं पर है कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। हाल ही में किस बैंक ने स्टाफ को मजबूत करने के लिए नेक्स्ट लीप नामक पहल शुरू की हुई है? तो एसबीआई बैंक ने स्टाफ को मजबूत करने के लिए नेक्स्ट लीप नामक पहल शुरू की हुई है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो की स्थापना की गई थी 1921 में पहली बार, लेकिन नाम बदला गया था 1 जुलाई 1955 को। और हेडक्वार्टर इसका जो कहाँ है, मुंबई में है। एसबीआई पर किसने जुर्माना लगाया था? आरबीआई, जैसा कि भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक है, इसने जुर्माना लगाया था। पीएनबी केंद्रीय बैंक इसमें, और एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई एंड केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें सीबीआई की। अगर बात करें तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई के, जैसा कि प्रवीण सूद है, महानिदेशक हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 2026 तक की। इनकी स्थापना हुई थी सीबीआई की 1963 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो जैसा कि भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया हुआ है, क्योंकि इनका कार्यकाल हमेशा से, जैसा कि इनका जो भी कैबिनेट सचिव हो या कोई भी सचिव होते हैं, तो 1-1 साल करके बढ़ाया जाता है। 3 बार लगभग बढ़ाया जा सकता है, 1+1+1+ करके। नियुक्ति कौन करता है सीबीआई की? मान जैसे कि, तो नियुक्ति कौन करते हैं? अपोजिट पार्टी के जो नेता होंगे, जैसा कि राहुल गांधी आए थे 1 साल, मतलब ये बढ़ाने में, जब इनका बढ़ा किया गया है 1 साल। राहुल गांधी जी आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी पीएम होंगे वही करते हैं। तो जैसा कि इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है सीबीआई का। और सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया हुआ है। नितिन गडकरी, जैसा कि सड़क परिवहन मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय टेस्ट टीम के वर्तमान कप्तान ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की हुई है? तो रोहित शर्मा, जैसा कि भारत के दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय टेस्ट से इन्होंने कब से लिया है, किससे लिया है? टेस्ट टीम से इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी T20 और ODI खेलेंगे रोहित शर्मा, लेकिन ओनली टेस्ट टीम से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है रोहित शर्मा जी ने। जैसा कि इनको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी एंड इनका खुद का मन भी नहीं था, तो इन्होंने इंग्लैंड के आयोजन जो होने वाला था उसके पहले ही अपना संन्यास की घोषणा कर दी है। 17 मई 2025 में भारतीय चुनाव आयोग ने निम्न में से किस नए सुधार की घोषणा की? पंजीकरण, डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण एंड अधिक मतदाता जो अनुकूल वोटर सूचना पर्ची, उसको BLO के लिए फोटो पहचान पत्र, इन तीनों को उपरोक्त सभी को क्या किया है? सुधार की घोषणा करी हुई। किसने की है? भारतीय चुनाव आयोग ने की है। क्या होता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि डेथ हो चुकी होती है, उनके नाम पर कोई दूसरा आके वोट दे देता है, या तो जैसे कि जिसकी शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की अपने घर ससुराल, उसके बाद भी उसके मायके से वोट चल रहे होते हैं, वोट पड़ रहे होते हैं। एंड BLO के लिए फोटो चाहे पहचान पत्र, मतलब कि उनका रियल वाला, जैसे कि एक तरीके से थंब होता है उसका साइन, इस तरह से ये तीनों जरूरी होंगे। किसके लिए सुधार की घोषणा करती है? भारतीय चुनाव आयोग ने 17 मई 2025 को। के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? IMF के अनुसार भारत जो है 2030 तक की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जैसा कि अभी वर्तमान में भारत जो है 4थे नंबर पर है अर्थव्यवस्था में। किसको पछाड़ दिया इसने? जापान को पछाड़ दिया है। अभी पहले नंबर पर है अमेरिका, फिर है चाइना एंड इसके बाद है कौन? ये है जर्मनी। 4थे नंबर पर जैसा कि भारत देश है हमारा। अब लेकिन जर्मनी को पीछे कर देगा 2030 तक भारत देश। तो IMF के अनुसार भारत जो है 2030 तक की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वाशिंगटन DC में है। जैसा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है, नासा का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है। हाल ही में किसे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? जैसा कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है आशुतोष दीक्षित को। आशुतोष दीक्षित जो हैं इनको नियुक्त करा गया है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये एयरफोर्स के स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, जैसा कि आशुतोष दीक्षित जी हैं। AF, जैसा कि इसके द्वारा जाली ऋण से GDP अनुपात के मामले में शीर्ष पर कौन है? सूडान देश जो कि IAF द्वारा जारी ऋण से GDP अनुपात में मामले में शीर्ष पर रहा है। सूडान
हाल ही में प्रीमियर लीग सीजन 2024-25 का जो खिताब है किस टीम ने जीत लिया है? लिवरपूल टीम ने प्रीमियर लीग सीजन 2024-25 का खिताब जीत लिया है। लिवरपूल टीम है जो कि प्रीमियर लीग सीजन जीत चुकी है। अगर हम लीग की बात करें, आईपीएल की बात करें, तो आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये क्या है? प्रीमियर लीग सीजन है जो कि 2024-25 का है। इसका जीता किसने है? लिवरपूल ने जीत लिया हुआ है। ई गवर्नेंस NCEG पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में किया जा रहा है, ई गवर्नेंस का आयोजन है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती को ही डिजिटली तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये राजधानी अब 2025 में पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी अब कौन होगी? अमरावती। तो यहाँ के जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इन्होंने क्या कहा है कि हम अपनी जो राजधानी है अमरावती, इसे पूरी तरीके से डिजिटली बनाएंगे। होली नामक जो अराकू उत्सव है, ये आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। एंड राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मनमित्र लॉन्च किया हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ज्ञानादी जनजाति आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनने की तैयारी में है अमरावती। अमरावती भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव बना हुआ है। कौन? अमरावती का पहला, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है अमरावती। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन पर 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ है। किसका बदला ले लिया है भारत ने? जैसा कि पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसका भी बदला हुआ है। एंड तरीके से बात करें तो पुलवामा अटैक जैसा कि 14 अप्रैल 2019 को किया गया था। इन सबको लेकर के भारत ने अपना बदला पूरा किया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के खिलाफ। और जैसा कि यहाँ पर अब S-400 ने भी इसे एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि युद्ध चल ही रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन हमारा है S-400 जैसे कि एयरफोर्स, तो इसने क्या किया, वहाँ के जितने भी आएंगे अटैक करने के लिए मिसाइल्स वगैरह जो भी है ड्रोन, उनको क्या कर रहा है? तबाह कर दे रहा है S-400 हमारा। और हार्पी ड्रोन हमारा, ये ड्रोन है किससे लिया गया है? ये इजराइल से लिया गया है। किसके लिए? युद्ध के लिए। राष्ट्रपति ने अल्कराज जेल को फिर से खोलने का आदेश दिया है। तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने अल्कराज जेल जो है इसको खोलने का फिर से आदेश दे दिया है। अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा है कि जैसा कि जो ये जेल जो था, ये पुराना जेल था। पहले किसने किया इसको यूज़ किया था? अंग्रेज यूज़ करते थे, जैसा कि काला पानी की सज़ा देने के लिए। उसी तरह ये अल्कराज जेल है, ये अमेरिका में है, तो इसको भी काला पानी की सज़ा देने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन ये फिर बंद कर दिया गया था। अब अमेरिका ने, फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति नए बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा है कि हम इसको अब फिर से खोल देंगे। और इसमें खोलेंगे किस लिए? पहले क्या था, ये पर्यटन के लिए खोला गया था कि पर्यटन आएंगे, लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर क्या होता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मतलब इलीगल तरीके से यहाँ पर रहने वाले प्रवासी आएंगे ना दूसरे देशों के, तो उनको क्या करेंगे? यहाँ पर जेल में डालेंगे, यहाँ पर काले पानी की सज़ा देंगे। इसलिए ये जेल खोलने की बात कही है। अल्कराज जेल किसने कहा है? यहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है। यहाँ के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुके हैं। पेरिस जलवायु समझौते की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और यहीं पर COP21 की जैसे कि मेजबानी की गई थी, COP21 आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल राज्य में त्रिशूल पूरम उत्सव आयोजित किया गया है। केरल राज्य का ये उत्सव है त्रिशूल पूरम उत्सव। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बोइला जो कि एक क्या होता है? एक उत्सव होता है, ये पश्चिम बंगाल का है। बाउल नृत्य जो कि पश्चिम बंगाल का है। यहीं पर कोलकाता इसकी राजधानी है। कोलकाता हावड़ा जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित एक शहर है। और हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में ही पाया जाता है। कोलकाता, यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी CM है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन। पंजाब के हैं भगवंत मान जी और केरल के हैं पिनराई विजयम CPI पार्टी से। यहीं पर विश्वनाथ आलेकर केरल के गवर्नर हैं। नाडू कायल झील है केरल में। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कड़ गैप है। थामाराचेरी गैप यहाँ के दर्रे हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम लोक नृत्य हैं। जिले 14 है। विधानसभा में 140 और लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल जो कि अपना बॉर्डर 2 राज्यों से शेयर कर रहा है। केरल में ही एनप्राउड परियोजना शुरू की गई है। बात करें तो चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित हुआ है।
IIT मद्रास ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक ढांचा विकसित किया हुआ है। कुंभकोणम पान के पत्ते को और थुलई फूलों की माला को GI टैग प्राप्त हुआ है। भरतनाट्यम, जो कि यहाँ का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, भारत का 8 नृत्यों में से एक है, जो कि भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। सितारा अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पर महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया गया है। IIT मद्रास जो है दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। रविचंद्रन अश्विन के नाम पर यहाँ पर चेन्नई में एक सड़क का नाम रखा जाएगा। किस पे? कहाँ पर? रविचंद्रन अश्विन के नाम पर रखा जाएगा चेन्नई की एक सड़क का नाम। 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स में कुल कितने पुरस्कार जीते हुए हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स में टोटल 4 पुरस्कार जीत लिए हैं पुलित्जर पुरस्कार। इनका जो फाइनल 2025 किस देश ने जीता हुआ है? तो सुधीरमन कप फाइनल की बात करें तो चीन देश ने इसको जीत लिया है। सुधीरमन कप की बात करें। चाइना की बात करें तो चाइना जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। ये वैश्विक घरेलू उड़ान भारत रैंकिंग में शीर्ष पर भी है। चीन जो है अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया हुआ है। मोजी नाम का जो दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। एशिया के अरबपतियों की राजधानी में बना है संघाई शहर, ये टॉप पर रहा है। ऑपरेशन शैडो प्लेन चीन देश से संबंधित है। नया चंद्र अभियान चांग 7 घोषणा की है चाइना ने। दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा पुल की बात करें तो हुआजियांग, ये जो ग्रैंड कैनब्रियन ब्रिज है ये कहा जाता है, कहाँ पर है? चाइना में स्थित है। अप्रैल 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधी के बाद में चाइना देश ने 7 दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाइना देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। परमाणु बम जैसा कि नाभिकीय विखंडन से बनता है, किससे बनता है ये? और हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन से बनता है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा देश है 2027 में फीफा महिला विश्व कप में 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ब्राजील देश है 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा ब्राजील। इसी कर रहा है महिला विश्व कप की बात हो रही। जैसा कि फीफा विश्व कप जो कि हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, ये 2023 में पहला आयोजित, मतलब इसके पहले जो आयोजित हुआ था वो 9वें नंबर का, कहाँ पर? ये आयोजित हुआ था 2023 में। अब 2027 में 10वें नंबर का संस्करण का आयोजित किया जा रहा है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी फीफा के जो मेन अध्यक्ष हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो, और यही फीफा फुटबॉल फेडरेशन है जो कि हर 4 सालों में फीफा की क्या करता है? आयोजन करता है। जैसा कि हम बात करें पुरुषों वालों की, तो पुरुषों वालों का आयोजन किया जाएगा मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, ये तीनों मिल करके इसका आयोजन करेंगे। कब कर रहे हैं? 2026 में, क्योंकि इसका 2022 में जैसा कि अर्जेंटीना जीता था, स्पेन में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन हुआ था 2022 में, इसके पहले का संस्करण हुआ था। राजधानी है ब्राजीलिया, और ब्राज़ील जैसा कि ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 10 से 31 मई में 2025 तक किस राज्य में 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में 2025 में ये आयोजित किया जा रहा है 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन। किसका किया जा रहा है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करेगा। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में ही स्थित है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रखी हुई है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया हुआ है। राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है। तेलंगाना ने मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी स्वामी मंदिर जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। चापाती मिर्च को GI टैग मिला हुआ है तेलंगाना के। अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है तेलंगाना। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, किसका नाम बदलकर? धरती पोर्टल का नाम बदलकर। हीट वेव का राज्य जैसे कि राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया किसने? हीट वेव को तेलंगाना राज्य ने। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय आयोजन कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। और त्रि शिखर सम्मेलन तेलंगाना में ही आयोजित किया गया है। में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित साधक बाबा शिवानंद जी का निधन हो गया है?
तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनका जैसे कि निधन भी हो चुका है। शिवानंद बाबा जी का निधन की बात करें तो 2024 में दिसंबर में हमारे भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। उनका यहीं पर बात करें तो 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था, किसको? मनमोहन सिंह जी को। और ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं योग बाबा, साधक बाबा, जो कि शिवानंद जी का निधन हुआ है। अब अगर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की बात करें तो शुरुआत कब से हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी 1954 से। जैसे कि 1954 से ही भारत तंत्र की शुरुआत की गई थी। पहला भारत तंत्र कब दिया गया था? 1954 से शुरुआत हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था 1954 में ही। ये तीनों पुरस्कार जैसे कि पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन तीनों का भी शुरुआत कर दी गई थी देने की। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।